अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की जो हदीस तय्यबा है, इस हदीस मुबारका के अंदर ये मसला बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा हो, जमात के साथ नमाज अदा कर रहा हो, तो उस मुक्तदी के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इमाम की पैरवी करे और किन किन चीज़ों में इमाम की पैरवी की जाएगी। इमाम जब रुकू करेगा तो क्या मुक्तदी उससे पहले रुकू में जा सकता है? अगर जाएगा तो उसका क्या हुक्म है? और अगर कोई फ़ेल मुक्तदी इमाम से पहले अदा करता है तो उसका ये पहले फ़ेल अदा करना ये कैसा है? हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ये हदीस हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनी है और वो झूठे नहीं हैं। ये एक निस्बत है प्यार की कि वो झूठे नहीं हैं। हालांकि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी के बारे में ये कौल किया जा सकता है कि वो झूठा नहीं है। ये हदीस मुबारका हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा करते तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपना सर मुबारक रुकू से उठाते तो हम भी उठाते, और जब तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की तरफ झुक नहीं जाते थे, सजदे में चले नहीं जाते थे, तो हम उस वक़्त तक सजदा नहीं करते थे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं गोया कि जब हुज़ूर सजदा कर लेते थे तो फिर हम सजदे में जाते थे, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सजदा करते थे। इस हदीस मुबारका से इस्तिदलाल करते हुए फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स किसी इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा हो तो अफ़आल में इमाम की मुताबअत और पैरवी करना ज़रूरी है। अफ़आल से मुराद रुकू करना है, सजदा करना है, क़याम करना है, सजदे से उठना है, सजदे में जाना है, रुकू में जाना है और रुकू से उठना है, और सजदे में जाना है और सजदे से उठना है, तशहुद में बैठना है। ये है अफ़आल। तो नमाज के अंदर जितने भी अफ़आल हैं वो मुक्तदी इमाम के बाद करेगा, मुक्तदी इमाम से पहले नहीं कर सकता। अगर वो पहले इन अफ़आल को करता है तो ये उसके लिए मकरूह तहरीमी होगा और नमाज को दोबारा अदा करना पड़ेगा। रही अक़वाल की बात के नमाज के अंदर अक़वाल में भी इमाम की पैरवी करना ज़रूरी है, इमाम के पीछे रहना ज़रूरी है, या आगे भी निकल जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले ये समझ लें कि नमाज के अंदर अक़वाल से क्या मुराद है। अक़वाल से मुराद ये है कि तकबीर तहरीमा कहना, सना पढ़ना, फिर तस्बीहात, रुकू और सुजूद की पढ़ना, तशहुद में तशहुद पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना और दुआ पढ़ना, ये सारे अक़वाल हैं। लिहाजा अगर कोई मुक्तदी इमाम से पहले तस्बीहात पढ़ लेता है या तशहुद पढ़ लेता है या सना पढ़ लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा उसकी नमाज अदा हो जाएगी। हाँ, अफ़आल में इमाम के पीछे रहना ज़रूरी है। ये हदीस मुबारका जो हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की है, इसका पस मंज़र क्या है वो भी सुन लें। इस हदीस का पस मंज़र हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन यज़ीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कूफा के अंदर नमाज अदा करवा रहे थे। लोग पीछे नमाज अदा कर रहे थे तो लोगों ने आपसे पहले सजदे से सर उठाया, और कुछ लोगों ने सजदे में जाते हुए आपसे पहले सजदे में चले गए। तो आपने उठकर नमाज अदा करने के बाद फिर ये हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस सुनाई और लोगों को मना किया कि तुम इमाम से पहले ना सजदे में जाओ और ना इमाम से पहले सजदे से सर उठाओ। लिहाजा इमाम की पैरवी बहुत ज़रूरी है, और उलमा फरमाते हैं कि ये चेहरा मसख होने का, सूरत बिगड़ने का सबब भी पैदा हो सकता है, इस वजह से कि जो लोग इमाम की पैरवी नहीं करते। हाशिया मिशकात में ये बात नकल की है कि एक आलिम दीन थे और वो बच्चों को सबक पढ़ाते थे, और काफ़ी महीने गुजर गए वो बच्चों को सबक पढ़ाते रहे, लेकिन बच्चों ने उनका चेहरा नहीं देखा। जब भी वो सबक पढ़ाते थे तो चेहरे को ढांप कर वो सबक पढ़ाते थे। तो एक दिन बच्चों ने जसारत की और अदब के साथ अर्ज़ की कि हुजूर हमें अपने चेहरे की ज़ियारत ही करवाइए।
اب تک آپ نے اپنے چہرے کی ہمیں زیارت نہیں کروائی، سبق آپ پڑھا دیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی زیارت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ تو استاد رو پڑے اور کہنے لگے بیٹا یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ اگر امام کی بندہ پیروی نہ کرے، اس کے پیچھے نہ چلے، تو یہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو مسخ کر دے گا۔ تو میں نے اس مسئلے کو عام سا سمجھا اور میں نے اس پر عمل نہیں کیا، میں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو فرماتے ہیں اس دن سے میرا چہرہ بگڑ گیا ہے، یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب جماعت میں شامل ہوں تو امام کے بعد ہی رکوع اور سجدہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔